अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 108 में पहुंच चुके हैं। 108 में बच्चों ब्रोमीन वाटर दे रखा है। तो ब्रोमीन वाटर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, तो इसमें एक कार्बन पर Br और एक कार्बन पर OH जुड़ता है, ठीक है ना। H2O का एडिशन हमेशा मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो H2O का अटैक यहाँ पर होगा तो OH यहाँ पर जुड़ेगा बच्चों और Br यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर मोस्ट स्टेबल कैटायन जहाँ पर होगा वहाँ पर H2O का अटैक होगा, वहीं पर OH जुड़ेगा। खैर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या होगा बच्चों, ब्रोमीन वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, बताया नहीं, एंटी एडिशन मैकेनिज्म लगेगा इसमें। क्यों? बनने वाला प्रोडक्ट देखिए बेस्ड है, इसमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखो तरीका सिखाता हूँ आपको। हमें पहले से ही पता है कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर Br जुड़ेगा ब्रोमीन वाटर में, एक Br और एक में OH। और OH कहाँ जुड़ेगा? जिस कार्बन पर बनने वाला कैटायन स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल हो, यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर OH जुड़ेगा और यहाँ पर Br जुड़ेगा। प्रोडक्ट तो कायदे से यही बनना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन अब इसमें वेज डैश का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब एंटी एडिशन या सीन एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन वाटर में कैसा एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है। कहीं पर भी हैलोजन आ जाए ना तो एंटी एडिशन ही होगा। अब देखो, एंटी एडिशन से प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहला नंबर क्या करना है बच्चों, हमें देखो इस वाले को देखते हैं, इस वाले। अच्छा, यहाँ पर एक इथाइल भी है तो बच्चों ऐसे भी आएगा। इन दोनों कार्बन को अगर आप गौर से देखो तो एक कार्बन पर OH जुड़ा है और एक कार्बन पर Br जुड़ा है। ऊपर वाले में OH और नीचे वाले में Br जुड़ा है ना। और हमें उसमें एंटी एडिशन लगाना है। तो सबसे पहले आप वो काम करो जो आपको करना है। क्या करना है? हमें ऊपर वाले कार्बन में OH जोड़ना है और नीचे वाले में Br जोड़ना है। वो भी कैसे? एंटी एडिशन से। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने OH और यहाँ पर बच्चों डैश पर Br जोड़ दिया। एक तो ये एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। क्या हो सकती है? एंटी एडिशन ही करना है ना। यहाँ डैश पर OH लगा लूँ और यहाँ वेज पर Br लगा दूँ। ये हमने एंटी एडिशन कर लिया। कहाँ पर? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी सही नहीं है। क्यों बच्चों? यहाँ पर इथाइल भी तो था ना, इस कार्बन पर इथाइल भी था। तो अब देखो इथाइल को लगाते हैं। अब हमें पता है कि इस कार्बन पर वेज पर OH आ गया। वेज पर कौन आ गया बच्चों? OH आ गया। तो इसका मतलब डैश पर कौन आएगा? अब डैश पर इथाइल आएगा। तो डैश पर अब इथाइल लगा देते हैं, CH2 CH3 लिख दिया। इस कार्बन पर डैश पर OH है तो इसका मतलब वेज पर कौन आएगा? वेज पर आएगा इथाइल, तो वेज पर CH2 CH3 लिख दिया। बस यही प्रोडक्ट है। या तो ये दिया होगा आंसर, या तो ये दिया होगा, या फिर बोथ दिया होगा। तो बोथ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। चलो मिलाते हैं अब। देखिए इसमें क्या है बच्चों, दोनों में Br है, गलत। इसमें देखिए यहाँ पर डैश पर Br है और वेज पर OH है, बात बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। और वेज पर OH है तो डैश पर CH2 CH3 है, ये भी सही है। तो देखिए ये वाला है आंसर यहाँ पर। और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वेज पर H भी दिया हुआ है। तो सोचने वाली बात है ये बच्चों कि इस वाले कार्बन पर जब डैश पर Br है तो वेज पर तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। हाइड्रोजन की चिंता नहीं करते, अदर देन हाइड्रोजन जो भी होगा उसको हम लोग वेज डैश में शो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक पहुँच जाना है वहाँ पर। डी में क्या गलती है? डी में गलती ये है कि यहाँ पर Br और OH तो सही जोड़ा है लेकिन एंटी एडिशन नहीं किया। दोनों में सिन एडिशन है। Br और OH दोनों एक ही तरफ से जुड़े हुए हैं, दोनों वेज पर हैं। तो यहाँ सिन एडिशन से प्रोडक्ट बना, ये भी गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एंटी मार्कोनी है ना, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट में बनता क्या है? एल्कोहल। क्या बनता है बच्चों? एल्कोहल बनता है। बहुत बढ़िया बात है।
तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का कार्बन है, दोनों कार्बन अलग हैं, तो इसमें से एक कार्बन पर, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर बनने वाला कैटायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और एक कार्बन पर बनने वाला कैटायन लेस स्टेबल होगा। देखिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ मार्कोनी एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाने का। तो ये मोर स्टेबल कैटायन है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनी कैटायन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनी कैटायन। ऐसे मार्कोनी कैटायन, एंटी मार्कोनी कैटायन। जब बोले मार्कोनी प्रोडक्ट बनाओ तो यहाँ पर बना देना, एंटी मार्कोनी बोले तो यहाँ बना देना, बस खत्म। अब अल्कोहल बनना है किससे, एंटी मार्कोनी से, तो बताओ कहाँ बनाएंगे, यहाँ तो बना नहीं सकते, यहाँ बनाएंगे, सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों, ये OH बन गया। अब ये प्रोडक्ट बन तो गया, ये प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन दो ऑप्शन में वेज डैश का भी खेल खेला हुआ है। तो जब भी प्रोडक्ट में वेज डैश जो रेशमिक इस तरह की बातें हों, तो बच्चों आपको सिन और एंटी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, तो सिन एडिशन होता है ना बच्चों। अब सिन एडिशन का खेल खेलना पड़ेगा आपको, क्या करें भाई। तो सबसे पहले जो एल्कीन है ना, उसके बारे में सोचते हैं। एल्कीन ये था, अब यहाँ से हमने ये प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन किया क्या, तो इस वाले कार्बन पर हमने OH जोड़ दिया, और इस वाले कार्बन में हमने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पर हमें सोचना है कि हमने एडिशन किसका किया, एडिशन हमने किसका किया, तो H और OH का। जब भी सिन एडिशन या एंटी एडिशन आए तो सबसे पहले दो स्टेप में आप सोचो। पहला एडिशन किया, किसका किया, एक कार्बन में H, एक कार्बन में OH। और दूसरा स्टेप ये सोचना है कि जो एडिशन किया अब हमें उसका सिन एडिशन लगाना है, मतलब जोड़ने वाले H और OH को दोनों को वेज पर रखना है या फिर दोनों को डैश पर रखना है। चलिए बनाते हैं प्रोडक्ट सिन एडिशन से। तो यहाँ पर वेज पर H, यहाँ पर भी वेज पर OH, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा यहाँ डैश पर H, यहाँ डैश पर OH, एक ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्या करेक्ट आंसर है, नहीं, इसमें भी गलती है। यहाँ डैश पर मिथाइल लगाएंगे और यहाँ वेज पर मिथाइल लगाएंगे, तब जा करके ये करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर मिलाते हैं बच्चों, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि H और OH दोनों वेज पर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर H और यहाँ OH वेज डैश पर है, गलत। यहाँ तो डबल बॉन्ड को ही रखने दिया है, गलत है। यहाँ बच्चों मार्कोनी के हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया, गलत। यहाँ देखिए यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH दोनों डैश पर है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनाया है, ये वाला। फाइनली आपको समझ में तो आ गया ना, एक ऑप्शन इससे भी बनाया जा सकता था और बोथ भी लिखा हो सकता था, ठीक है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ये है बच्चों आपका OM-DM रिएक्शन। OM-DM रिएक्शन, इसमें क्या होता है, मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है, और मार्कोनी प्रोडक्ट बच्चों मार्कोनी रूल से इसमें बनता क्या है, अल्कोहल बनता है। तो फिर से अभी आपको समझाया था मैंने कि यहाँ डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर स्टेबल कैटायन बनेगा और एक पर, मतलब मोर स्टेबल, और एक पर लेस स्टेबल। यहाँ पर मोर स्टेबल, यहाँ पर बच्चों लेस स्टेबल। मोर स्टेबल वाले को हम बोलते हैं मार्कोनी कैटायन, लेस स्टेबल वाले को बोलते हैं एंटी मार्कोनी कैटायन, ऐसे बोलते हैं। अब ये जो मार्कोनी कैटायन है, मार्कोनी के नियम से ही हमें अल्कोहल बनाना है, OM-DM में यही होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर हमें OH लगा देने हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें OH लगा देना। अब बस आंसर पहचानने का टाइम आ चुका है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन में मिथाइल जोड़ा हुआ है। ये देखिए इस कार्बन में बच्चों OH है और मिथाइल भी है, और इसमें देखिए दोनों में हाइड्रोजन है, वेज डैश। अब इस क्वेश्चन में क्या किया पता है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले तो गलत हो गया, क्यों, इस वाले में OH एंटी मार्कोनी के हिसाब से।
अब डी जो वेज डैश करके प्रोडक्ट बनाया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप अपना टाइम बर्बाद करो। इसमें कोई सीन एंटी जैसी कोई बातें तो होती नहीं है। आगे समझ, सीन एंटी जैसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे ना, और आपको पता है कि रिंग में जब sp3 कार्बन होता है तो एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे होगा। तो जो प्लेन के ऊपर होगा वेज, जो प्लेन के नीचे होगा डैश। और चूंकि यहाँ पर कोई कायरल सेंटर जैसी बातें नहीं है, पहली बात। दूसरी नंबर, दोनों एटम डिफरेंट नहीं है, तो वेज डैश बताने का कोई मतलब नहीं है। इस वाले में बच्चों यहाँ पर देखो, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है ना। तो इसके भी जो 2 ग्रुप होंगे उसमें से एक प्लेन के ऊपर होगा और प्लेन के नीचे होगा। तो आप देखो इसके प्रोडक्ट को, इसके प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट क्या है, प्लेन के ऊपर और एक नीचे, है ना। कुछ भी बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सीन एंटी जैसी कोई बातें नहीं होती है। तो इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आप इसको वेज पर OH और डैश पर मिथाइल लिख दो, या फिर आप वेज पर मिथाइल लिख दो और डैश पर OH लिख दो, दोनों सही है। आगे सर, दोनों सही है। तो बच्चों ये इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।